अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS403 का जो है ये माय पेपर एक्सपीरियंस। ठीक है, ये मैंने सोचा आप लोगों के लिए लाजमी बना दूं। आज जो है लास्ट ही पेपर है, लेकिन ये जो नेक्स्ट टाइम वाले जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए जो है ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 24 फरवरी आज का जो है ये पेपर है। ठीक है, MCQs इसमें हमारे पास जो मुझे याद थे वो मैंने यहाँ पे लिखे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हेन दी पावर इज़ टर्न ऑफ कंटेंट ऑफ डैश इज़ लोवेस्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोलाटाइल स्टोरेज। ठीक है, इससे पहले मैंने जो है ये CS403 के जो है वीडियो बनाई हुई अपने चैनल पे, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला सवाल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि डैश आर द स्ट्रक्चर डिफाइंड फॉर प्लेसिंग डाटा इन दी एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे क्या आता है, डाटा टाइप्स। ठीक है, डैश में क्या आ जाएगा, डाटा टाइप्स। नेक्स्ट था हमारे पास 3 क्वेश्चन, इन विच नॉर्मल फॉर्म मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। तो इसमें क्या होता है, 4 नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, 4NF नॉर्मल फॉर्म ये आपने लाजमी करनी है सारी, 1NF 2NF 3NF 4NF और 5NF और BCNF भी। ठीक है, ये सारी आपने लाजमी जो है ये करनी है। इसमें से काफ़ी सारे MCQs थे। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन इज़ इन डैश इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी डिटर्मिनेंट इज़ अ कैंडिडेट की। तो यहाँ पे आता है BCNF। ठीक है, BCNF। नेक्स्ट हमारे पास है 5 क्वेश्चन है का, इफ़ A अप्रोच कर रहा है B को, C B अप्रोच कर रहा है D को, तो A C अप्रोच करेगा D को। तो ये हमारे पास क्या होता है, स्यूडो ट्रांजिटिविटी। ठीक है, ये हमारे पास MCQs हो गए। ये 5 MCQs जो है मुझे याद थे, और भी थे लेकिन वो काफ़ी लंबी स्टेटमेंट्स वाले थे, भूल ही गए। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आए हुए थे सारे, यानी कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे। कोई याद वाला जो है ना वो आया ही नहीं था, डेफिनेशन वगैरह वो कोई नहीं आई, सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था। फर्स्ट था हमारे पास SQL क्वेरी लिखनी थी, डिलीट रो फ्रॉम टेबल लॉगिन यूज़र नेम अली। ठीक है, इसकी आपने एक क्वेरी लिखनी थी। तो ये एक पहला सवाल था। सेकंड सवाल था, टेबल दिया हुआ था, बताना था कौन सी नॉर्मल फॉर्म है ये, कि बताना था कि ये नॉर्मल फॉर्म कौन सी है, और वो जो नॉर्मल फॉर्म थी उससे फिर एक ऊपर यानी कि हायर नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना था। अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में था वो टेबल तो उसको कन्वर्ट करना था सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, अगर सेकंड में था तो थर्ड में करना था। ठीक है, यानी कि एक उसको हाई लेके जाना था नॉर्मल फॉर्म को। तो ये वाला एक सवाल था। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 स्टेटमेंट थी, उनका बताना था कि ये करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। ठीक है, अगर वो इनकरेक्ट हैं तो उनकी रीज़न बतानी थी कि करेक्ट वाली क्या है, और अगर करेक्ट है तो बस फिर करेक्ट ही है। तो ये जो है सवाल थे शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन थे, ट्रू और फॉल्स आया था, 5 स्टेटमेंट लिखी हुई थी। ठीक है, 5 स्टेटमेंट लिखी हुई थी, उनको बताना था कि ट्रू है, फॉल्स है, क्या है। ठीक है, तो वो आपने बताना था उसको। 2 क्वेश्चन हमारे पास के 2 स्टेटमेंट थी, उनका बताना था कि करेक्ट है या इनकरेक्ट। वो इसी तरह जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन में है ना, इसी तरह यहाँ पे भी आया था लॉन्ग में एक, कि 2 स्टेटमेंट थी, करेक्ट और इनकरेक्ट का बताना था। अगर इनकरेक्ट है तो उसको फिर करेक्ट भी करो। थर्ड क्वेश्चन आ गया, SQL की क्वेरीज थी, उसके मुताबिक टेबल बनाना था। ठीक है, तो नेक्स्ट ये कि ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था पेपर, याद वाला कुछ भी नहीं था, सब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है ये एक्सपीरियंस था आज का, मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूं, और आपने भी लाजमी मुझे बताना है कि आपके पेपर कैसे हुए, और अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।